यूजीसी नेट जून 2025 के एग्जामिनेशन खत्म होने के कगार पे हैं। आज का और कल का एग्जामिनेशन बचा हुआ है आपका। 29 तारीख को लास्ट एग्जामिनेशन है। लेकिन इस लास्ट कड़ी में जब ये एग्जामिनेशन खत्म होने को कगार पे है तो इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है, वो है एनटीए की मनमानी और स्टूडेंट्स की जमानी। तो हुआ क्या, कल मैं एग्जाम सेंटर पे भी गया था, वहां बच्चों से भी बात की। आपको क्या लगता है कि ये जो मूवीज के क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर सीरियल्स पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं या डायरेक्टर पे जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ मूवीज का, ये पूछा जा रहा है, क्या ये कहीं से भी वाजिब लग रहा है आपको? स्टूडेंट ने बोला साफ साफ, स्टूडेंट की जुबानी बता रहा हूं, उन्होंने बोला कि सर यही वो क्वेश्चंस होंगे जिनकी वजह से हमारा जेआरएफ नहीं होगा। बिकॉज हमें क्या पता कि कौन सी मूवीज क्या कर रही है बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन। हम मूवीज देखने बैठेंगे, मूवीज के बारे में डिस्कशन करेंगे और मूवीज का भी अगर कोई पैटर्न समझ में आ रहा हो तो समझ में भी आता है कि ठीक है चलो आप बॉलीवुड पे फोकस कर रहे हो। ऐसा भी नहीं है, हॉलीवुड पे भी चले गए तो पुरानी मूवी 1913 की मूवीज पूछ रहे हैं। आपको तो पूछने में कुछ हर्ज नहीं है, पर बच्चों का जब एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट आएगा वो 2-2 4-4 नंबर से जो जेआरएफ रुक जाता है, नेट रुक जाता है, ओनली पीएचडी रुक जाता है, वो वही क्वेश्चन होने वाले हैं। समझ रहे हो? तो ये तो मतलब कहीं से कहीं तक भी मेरे को पता नहीं चल पा रहा कि क्यों ये कर रहे हैं ऐसा। हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं था। पीछे पेपर 1 अगर हम 24 की बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए थे, फिर भी वहाँ मेहनत की गई थी, चलो क्वेश्चन नए डिज़ाइन हुए थे। इस बार तो वो भी नहीं हुआ है, मैं बताऊँ, है ना। ये भी समझ में नहीं आ रहा, जैसे कल इंग्लिश की शिफ्ट थी तो कल इंग्लिश की शिफ्ट में कोई मूवीज़ का क्वेश्चन नहीं डाला इन्होंने। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे वो एग्जामिनर जब पेपर बना रहे हैं, क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, तो पेपर 1 में किसी में वो मूवीज के क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, किसी में नहीं डाल दे रहे हैं, और वो मिक्स होके कि अच्छा चलो ये आप इकोनॉमिक्स में डाल दो, ये आप हिस्ट्री में डाल दो, ये आप ज्योग्राफी में डाल दो, ये आप साइकोलॉजी में, ये इंग्लिश में, ये कॉमर्स में। कोई सेंस नहीं समझ में आ रही है ना। तो मेरा एनटीए से अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले तो एक काम आप कर दो जल्दी से, दिसंबर का नोटिफिकेशन आने से पहले आपको एक सिलेबस अपडेट के लिए नोटिस डाल देना चाहिए वेबसाइट पर, सो दैट बच्चे अवेयर रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस आप पूछोगे, है ना। जैसे यूपीएससी में भी आप देखते हो, यूपीएससी का वर्ड टू वर्ड ना सिलेबस वहाँ डिफाइंड है। बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडवांस मैथ्स के, जैसे कल मैं बच्चों से बात कर रहा था तो वहाँ पे जो है सर्कमफ्रेंस, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे मतलब एडवांस मैथ्स का हल्का हल्का योगदान पूछ लिया गया, है ना। वहाँ पे आ गया एक क्वेश्चन कल। बट आप ये सोच रहे हो कि आप पूछ तो रहे हो, चलो ठीक है, बट क्या वो सिलेबस में इंक्लूड रख रखा है आपने? मैथ्स में तो वहाँ आपने 2-3 टॉपिक रख रखे हैं, ईटीसी लगा के खत्म कर दिया है सिलेबस। बट एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से या एज ए टीचर पर्सपेक्टिव से आप समझोगे तो ये किस तरह के बच्चे क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करें दिसंबर के लिए, उसके लिए आपको एक सिलेबस अपडेट के लिए एक नोटिस डालना चाहिए और सिलेबस को अपडेट कर देना चाहिए कि ये चीज हम पूछेंगे भाई, है ना। अब इनमें से प्रैक्टिस करो आप। एडवांस मैथ्स का आपने कहीं से कहीं तक यूज नहीं कर रखा वहां पे, और एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं कल। सर्कमफ्रेंस पे क्वेश्चंस पूछा गया है ना। तो इस तरीके से प्लीज करना बंद करो, स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़िए। आप सीधा सीधा एक नोटिस निकालो दिसंबर अटेम्प्ट से पहले नोटिफिकेशन से पहले कि ये सिलेबस में बदलाव होंगे, ये चीजें होंगी, सो दैट बच्चे भी अवेयर रहे और हम भी अवेयर रहे। और ये जो मूवीज के क्वेश्चंस पूछने आपने स्टार्ट किए हैं, इसका कोई लेवल नहीं है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इससे आप बच्चों की क्या स्किल चेक करोगे? आई डोंट थिंक सो। मेरे को तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है ना। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोबारा से कि क्या मेरे पास क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, क्या हम उस स्टैंडर्ड के बच्चों से कि उनकी आईक्यू चेक हो जाए, उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते? अगर नहीं पूछ सकते तो आप फिर अपना बता दो, है ना। अगर पूछ सकते हो तो अच्छे क्वेश्चन डिजाइन करना स्टार्ट कीजिए, अच्छे क्वेश्चन एग्जामिनर से बनवाइए, सो दैट बच्चों को भी समझ में आए और बच्चे मेहनत उसी डायरेक्शन में करें, ना कि वो मूवीज की डायरेक्शन में मेहनत करना स्टार्ट करें, है ना। क्योंकि 2-2 3-3 क्वेश्चन आए हैं, समझ रहे हो? इसका मतलब 6-6 नंबर का हो गया है। अब 6 नंबर से जेआरएफ जिसका रुक जाएगा तो उसको कितना दुख होगा? वही क्वेश्चन होने वाले हैं। आप पेपर 1 टफ करना चाहते हो, पेपर 1 टफ करो, बट इस तरीके से नहीं, जो सिलेबस में इंक्लूडेड है वहां से टफ करना स्टार्ट करो। आप मैथ्स को टफ करना चाहते हो, आप डीआई को टफ करना चाहते हो, वो समझ में आता है क्योंकि आपने वो चीज लिख रखी है। मैथ्स में स्पेशली चीजें लिखो, जैसे आपने मिसिंग डीआई वाले सेक्शन में नहीं लिख रखा है, उस चीज को लिखना पड़ेगा आपको कि मिसिंग डीआई भी पूछा जाएगा, या टाइप्स ऑफ डीआई सारे पढ़ने पड़ेंगे। इस तरीके से लिखो। ये ईटीसी लगा के सब चीज इंक्लूड करने का कोई सेंस नहीं बन रहा है। एज ए स्टूडेंट आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट दिसंबर के अटेम्प्ट से पहले एक ऑफिशियल नोटिस से पहले, नोटिफिकेशन से पहले एक हमारे पास सिलेबस अपडेट का एक आ जाए नोटिस, और सिलेबस अपडेट होके आ जाए, जिससे कि हम भी खुश हो जाएं और हम भी देख पाएं कि यार ये पढ़ाना है, यही पढ़ाना है और इसी डायरेक्शन में मेहनत करनी है। अब सोचो, आप जून वाले बच्चों के लिए मूवीज तो हमने पढ़ा ही नहीं है,
क्योंकि हमें पता भी नहीं था ना, सिलेबस का पार्ट है। बट आप तो पूछ रहे हो मूवीज पे मूवीज, और बच्चों के की याद बैठी है कि कितना किसने कलेक्शन किया है, नहीं है ना, वो आपके भी याद नहीं होगा, तो उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। प्लीज़ इसको वेरीफाई करो, जल्दी से ठीक करो। और लास्ट में फिर जो नॉर्मलाइजेशन का तरीका होना चाहिए मेरे हिसाब से, अब मूवीज़ वाले शिफ्ट में कुछ बच्चों का तो ऐसा हुआ है, कुछ जैसे कि इंग्लिश में मूवीज़ नहीं आई हैं, है ना, बट पहले तो मूवीज़ आपने भर भर के पूछी हुई है, तो वो थोड़ा सा भी आपको देखना पड़ेगा मेरे हिसाब से बच्चों के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि लास्ट में 2-2, 4-4 नंबर, 6-6 नंबर से बच्चे रह जाएंगे JRF के लिए, वो कोई ढंग की बात तो नहीं होगी। आपका क्या राय है बच्चों, आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, आप क्या चाहते हो, मेरा जो पॉइंट है, मेरा जो ओपिनियन है, आप उससे अलाइंड हो या नहीं हो, वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, और ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप बता सकते हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।